नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कुछ ख़ास खबरों को लेकर के। और वो खबरें दरअसल क्या हैं? खबरें हैं दिल्ली से जुड़ी हुई, और वो खबरें जो कहीं ना कहीं लोगों से छुपाई जा रही हैं और मेन स्ट्रीम जो है उसको कहीं ना कहीं जगह देने से बच रहा है। शालीमार बाग में पिछले 4 महीने से लोग धरने पर बैठ रहे हैं अपने मकानों को बचाने के लिए। हम इससे पहले भी लगातार उन खबरों को चला चुके हैं और हमने उसको कवरेज भी किया और लोगों की समस्याएं जो है वो आप तक पहुंचाई और उस मुद्दे को भी उठाया। 4 महीने से लगातार लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। 183 करीब मकानों को तोड़े जाने का मामला है। रोड चौड़ीकरण का ये पूरा मामला है। रोड को चौड़ी करना है, इस तरीके के नोटिस वहां पर लगाए गए हैं। लोगों ने तमाम अपने कोशिशें की हैं कि अपने मकानों को वो बचा सकें, लेकिन कहीं से कोई उनको राहत मिलती हुई नज़र नहीं आई है। वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट भी रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी और 30 मई तक उनको मकान खाली करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। उनको बोल दिया कि भाई आप 30 मई तक जो है अपने मकान खाली कर दो, उसके बाद यहाँ पर डेमोलेशन होना है। मुआवजे के तौर पर अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा था उनको, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि उनके मकानों को जो तोड़ा जा रहा है, मुआवजे के तौर पर उनको 3 लाख रुपए देने की बात जो है प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। इसी सारी खबर पर हम लगातार बने हुए भी हैं। कल दरअसल क्या हुआ है, लोगों ने, वहाँ की जो जनता है, जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी अर्थी को खुद कांधा दिया जीते जी। यानी कि खुद जिंदा हैं और खुद ही अपनी अर्थी को कांधा दे रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इलाका है, ये विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र का मामला है। लोगों की शिकायत और लोगों की मांग लगातार ये रही है कि मुख्यमंत्री हमसे आकर के मिलें। अभी तक दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उनसे कोई संवाद नहीं किया, कोई बात नहीं की और उनसे आकर के कोई मुलाकात नहीं की। ये एक अलग बात रही। दिल्ली से जो हमारे संवाददाता हैं विशाल, कल वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। क्या लोगों की मांगे हैं और क्या लोग वहां पर अब मांग कर रहे हैं, वो तस्वीरें और वो खबर पूरी आपके सामने है। ये खबर देखिए आप। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। जनता को मारना बंद करो, जनता को मारना बंद करो, जनता को मारना बंद करो, जनता को मारना बंद करो। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। हमारी मौजूदगी फिलहाल शालीमार बाग गांव के अंदर है, जहां पिछले 4 महीने से अपने घर बचाओ आंदोलन को लेकर कुछ नए आंदोलन सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की कोशिश यह है कि अपना जो घर है वो किसी तरह वो बचा सकें, क्योंकि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हो चुके हैं कि 30 मई को सबके यहाँ जो डेमोलेशन का काम है वो शुरू हो जाएगा। हाई कोर्ट ने पूरे ऑर्डर कर रखे हैं, फिर भी यहाँ की जनता जो की है ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाने की कोशिश कर रही है। हर तरह की कोशिश जारी है। आइए जानते हैं आज का जो आंदोलन है वो किस तरह का आंदोलन है, इसमें अपने घर को बचाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। आइए आप बात करते हैं यहाँ के रहने वाली जनता से। क्या नाम है? जी, मेरा मुकेश कुमार पासवान है। आज का जो आंदोलन है शालीमार बाग आम जनता की अर्थी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मेरा एक ही कहना है कि जनता को उजाड़ना बंद करो और कोई रोड की चौड़ाकरण की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें बर्बाद करना बंद करो। जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं 30 मई के कि 30 मई को यहाँ डेमोलेशन का कार्य शुरू हो जाएगा, हाँ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि डेमोनेशन का कार्य कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही 1980 में 81 में एलजी के ऑर्डर्स आ चुके हैं कि इसको किसी अवार्ड में नहीं रखा जाएगा। जब ये डेमोनेशन के ऑर्डर जबरदस्ती के हैं, अगर दिल्ली में अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो एलजी का चलेगा, एलजी के मान्य चलेगी। ऐसे गरीबों को उजाड़ना उचित नहीं है।
जो बात की जा रही है मुआवजे की भी बात की जा रही है कि मुआवजा जो है उसमें 3-3 लाख रुपए की रकम शायद बताई जा रही है। सर ये भीख है, और भीख भी क्या है, ये तो ऐसे ही है कि चलो है उनको कुछ बोल रहे हैं तो कुछ देना है तो कुछ दे दो। तो इसमें क्या कोई ये जो ऑफर आई है 3 लाख रुपए की, इसमें रेखा गुप्ता की तरफ से है या कोई और सामने आया मुआवजे की? एडीएम साहब आए हैं। एडीएम से बात हुई? बात नहीं हुई है, जबरदस्ती का लेटर भेजा है जी, हमने तो लेटर भी ना लिया। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की, जो आगे की रणनीति है उसको लेकर आप क्या करेंगे? सर हम तो ये दिखा ही रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या हो गई है, आगे भी यही होगा। ये अभी रियल है, आगे ओरिजिनल होगा। भाई हम ये सोई हुई सरकार को जगाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो सरकार सोई पड़ी है और किसी भी तरह हमारी सुध नहीं ले रही। वो तो अपनी बदमाशी दिखाने पे लगे हुए हैं कि खाली करो खाली करो। अब ये बताओ, जो मकान हमारे पापा ने लिया था पुराने जमाने में, वो आज हमारी भी 47 साल की उम्र हो गई। अब इस उम्र में हम कहीं और जाएंगे तो कैसे मतलब मकान लेंगे, कैसे अपने परिवार का बजर गुजर करेंगे, क्योंकि जो हमारे पापा ने पुराने समय में मकान लेके दिया था वो आज हमसे उस पर पलस्तर नहीं कराया जा रहा। तो हम जमीन कहाँ से लेंगे और कहाँ से मकान बनाएंगे और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? ये तो सरकार सोई हुई है ना, या अंधभक्त की तरह मतलब जीना ही हराम कर रखा है लोग बागों का। भाई हमारा भी तो आखिर जीने का हक है, तो हमारा हक हमसे क्यों छीन रहे हो? सरकार कह रही है कि 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए क्या है? आजकल लैट्रिन बाथरूम बना लो ना घर में, 3 लाख रुपए तो लग जाते हैं, और मकान बनाने के लिए तो इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ये सरकार इस बारे में सोचे, ऐसा गलत काम ना करे कि जनता को रोड पे आना पड़े और जनता बेघर हो जाए और त्राही तारी मच जाए। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारे संविधान में जो लिखा है उस पे चले। जो अगर इन्हें जमीन चाहिए, अभी पहली बात तो देखो डबल रोड है, यहाँ पे कोई रोड की जरूरत नहीं है। अगर सरकार को जगह चाहिए भी जबरदस्ती लेती है तो भाई हमारे जो यहाँ का सर्कल रेट के हिसाब से हमें पैसा दे दे और हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, बना ले जो भी बनाना है सरकार को। तो 157 घरों को तोड़े जाने का नोटिस आया है और अभी हाल ही में फिर से कहा गया है कि 15 मई तक घरों को खाली किया जाए। उसके खिलाफ आज शालीमार गांव के प्रभावित परिवार सड़कों पर है। लगातार 4 महीने से ये परिवार सड़कों पर है। इनके साथ विभिन्न संगठन, प्रगतिशील महिला संगठन भी सॉलिडारिटी में इनके साथ है। हम सरकार से, दिल्ली सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि घरों को तोड़ना बंद किया जाए। शालीमार गांव में जो ये नोटिस 157 गांवों को उजाड़े जाने का, घरों को उजाड़े जाने का नोटिस है, ये वापस लेना चाहिए। विकास के नाम पर विनाश की नीतियों को रद्द किया जाना चाहिए और लोगों को उनके बसे बसाए पूरी जमा पूंजी लगा करके लोगों ने जो अपने घर बनाए हैं उनको उजाड़ने की नीतियों को वापस लिया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के बसे हुए घरों को उजाड़ने की नीति को रद्द करना चाहिए। हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी से मांग करते हैं कि ये नोटिस वापस लेने चाहिए। उजाड़ना बंद करो, गरीबों को उजाड़ना बंद करो, लोगों को मारना बंद करो। पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनऑथराइज्ड पार्किंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गाड़ियों के लिए घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्किंग। ये पूरी खबर देखी आपने, लोगों की बातें भी सुनी और किस तरीके से लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने घरों को बचाने के लिए लगातार अपील भी कर रहे हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी, और आगे ऊंची अदालत में भी जाने का प्लान बना रहे हैं, आगे का रास्ता तलाश कर रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर क्या जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है, क्या इस पर अमल करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए समाचार प्लस OTT के साथ। नमस्कार।